बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुल्ताना अजीज़, आप देख रहे हैं सुल्ताना का किचन। आज आपके लिए ज़बरदस्त बीफ लेकर आई हूँ। चटखारेदार बीफ कैसे बनता है आपको बनाना बताएंगे। बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी, बहुत मुलायम, बहुत टेस्टी बनेगा। चलिए शुरू करते हैं बनाना और आपको बताते हैं कि आज हमने बीफ गोश्त कैसे बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ की आज चटखारा बोटी बना रहे हैं हम, और कैसे बनानी है आपको बताएंगे, देखिएगा। हमने छोटी छोटी इनकी बोटियों को कट कर लिया। बोम का गोश्त लिया हमने, तो बोम का ही गोश्त है, और क्या कहते हैं इसको, बग़ैर हड्डी का गोश्त जो होता है, बोनस, वो हमने लिया है। और इसको हमने कैसे आज गोश्त को बनाना है ये आपको बताएंगे। और बहुत मज़े का, बहुत जूसी, बहुत टेस्टी बनता है। पहले भी मेरे चैनल पे चटखारा बोटी की रेसिपी आई, लेकिन ये डिफरेंट है। ये कैसे, ये आपको सारी बताते हैं अभी आपको। हमने क्या करना, एक प्याज हमने लिया है जो इसके अंदर रफली काट लेना है। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट हमने डालना है। और इसके बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर 1 चम्मच हमने पिसी हुई मिर्च डालनी है। 1 चम्मच हमने पिसी हुई मिर्च डालनी है। हाफ चम्मच हमने हल्दी का डालना है। थोड़ा सा पिसा हुआ हमने धनिया डालना है। हाफ चम्मच हमने नमक, हस्बे-ज़ौक़, हस्बे ज़ायक़ा आप लोग डाल सकते हो। और इसके अलावा क्या करना, थोड़ा सा हमने फूड कलर डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा, ये देखिएगा, इतना सा हमने फूड कलर डालना है। अब इसके अंदर हमने क्या डालना है, 1 चम्मच सोया सॉस डालनी है हमने। 1 चम्मच हमने चिली सॉस का डालना है। और 1 ही चम्मच हमने सिरका डालना है। इन चीज़ों को अच्छी तरह फिर हमने मिक्स कर देना है। बस अब इसको हमने अच्छी तरह हाथ से मसलना है, मैरिनेट करना है इसको अच्छी तरह। ये देखिएगा, तमाम मसाला हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया और इस पे लगा लिया। अब हमने कुकर में इसको रखना है। अब हमने एक कुकर लेना है जिसके अंदर इस तमाम गोश्त को, मैरिनेट किए हुए को डाल देना है। और थोड़ा सा इसके अंदर हमने बॉल में पानी डालना है और अच्छी तरह हमने इसे गलाना है। और बड़ा जूसी मज़े का चटखारा बोटी बनेगी ये। चलिए अब इसको हम वेट लगाते हैं। देख लीजिए, हम इसका वेट लगाकर आपको दिखाते हैं। देखिएगा, कुकर को मैंने रख दिया चूल्हे के ऊपर। 20 से 25 मिनट का टाइम देंगे, आपके गोश्त के मुताबिक है कि आपका गोश्त कितना टाइम लेता है गलने में। तो हमने 20 से 25 मिनट देने, उसके बाद आपको दिखाते हैं। हमारे 20 मिनट के बाद मैंने वेट को खोला है। अभी इसके अंदर पानी है, बस पानी को हमने हल्का खुश करना है इसका, और उसके बाद आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिएगा, कुकर से निकाल कर हमने अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुका था, बॉल में निकाल दिया। और इसके अंदर हमने 2 चम्मच पानी रहने दिया, खुश कर लिया था अच्छी तरह हमने, लेकिन हल्का सा पानी। और इसके अंदर हमने क्या डालना है, 1 चम्मच भर के कुटा हुआ धनिया हमने फ्रेश कूटा है। और 1 चम्मच हमने भरकर कुटी हुई मिर्च डालनी है। आप हस्बे-ज़ौक़, हस्बे ज़ायक़ा डाल सकते हैं। और इसके अंदर हमने क्या क्या डालना है, और 3 चम्मच हमने कॉर्नफ्लोर के डालने हैं। ये 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर के हो गए। अब इसके अंदर हमने लेमन डालना है, क्योंकि चटखारेदार गोश्त है तो लेमन तो लाजमी होना चाहिए ना। तो इसके अंदर हमने नींबू डालना है। अगर बीज आ जाए तो इसको निकाल लीजिएगा। ये देखिएगा, हमने नींबू इसके अंदर डाल दिया, क्योंकि हाथ से सख्त है, नींबू का रस नहीं निकल रहा था। तो हाफ हमने इसके अंदर लेमन डाला है। अब इसको हमने अच्छी तरह मिक्स करना है। ये देखिएगा, हमने इसको हल्का सा भी नीम गर्म है, यानी अभी हमने बिल्कुल ठंडा नहीं किया, तो बस ऐसे हमने मिला दिया। और क्या करना है अब हम दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा, पैन हमने रख दिया ऑयल डाल के इसके ऊपर। पैन हमारा गर्म हो चुका है, तो हम देखते हैं इसके अंदर ऑयल गर्म हो चुका। चलिए जी, बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिएगा, एक मैं अब इसे हम पलटते हैं।
ये देखिएगा कितना माशाल्लाह से गोल्डन कलर और खूबसूरत। बस हमने कलर देना था क्योंकि बीफ हमारा यानी बहुत अच्छा सॉफ्ट हुआ था। बस इसको हमने कलर देना है। और ये देखिएगा माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आ चुका है। ये देखिएगा, बस अब हम निकालते हैं इसे। ये देखिएगा तमाम हमारा बीफ रेडी हो चुका है। ये देखिएगा माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त और कितना खूबसूरत, इतना जूसी कि आपको दिखाएंगे भी तोड़कर। और ये देखिएगा लेमन के साथ, ये देखिएगा कितना खूबसूरत, कितना माशाल्लाह ज़बरदस्त, कितना जूसी। ये देखिएगा एक मैंने बोटी इधर निकाल कर रखी। ये देखिएगा कितना सॉफ्ट, इतना मुलायम और इतना मज़े का बना है रेशम की तरह। आप यकीन जाने जब ये बनाएंगे ना आप, तो इसके बाद भूल जाएंगे और बच्चे कहेंगे कि बस अब हमें यही खाना है। तो ज़रूर बनाइएगा, बच्चों के लिए भी, अपने लिए भी, अपने मेहमानों के लिए भी। एक बार तो ज़रूर बनता, ट्राई करना आपने, ज़रूर बनाना है और मुझे बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। आप यकीन जानेगा इतना टेस्टी लगता है, इतना मज़े का कि चटखारेदार गोश्त आपने इससे पहले नहीं खाया होगा। चलिए जी, अल्लाह आपके रिज़्क में बरकत अता फ़रमाए, ज़िंदगियों में, ईमान में। सुल्ताना अज़ीज़ आपसे इजाज़त चाहती है। अल्लाह निगहबान।